क्या कहेंगे, बीज लेने आए हैं, खाद लेने आए हैं? बीज लेने आए हैं, खाद तो कहीं है ही नहीं। और ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ किताबों में है, बातों में है और कहीं कुछ नहीं है उनका। धरातल पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो योजना ठीक से चल रहा हो। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का विफलता है। कौन है आपके यहाँ के विधायक, कौन है? हमारे यहाँ के मदन सहनी है। अच्छा, वो तो मंत्री भी हैं, बिहार मंत्री भी हैं। अच्छा, कभी मुलाकात हुई है उनसे? नहीं, कभी नहीं हुई है। चुनाव के टाइम आए थे, उसके बाद तो शायद दिखते नहीं हैं। शायद उनकी दरबारी करनी होगी, तब शायद वो आएंगे हमारे पास। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। रबी फसल का मौसम और रबी फसल की बुआई चल रही है, लेकिन पूरे बिहार में लगातार जो है डीएपी को लेकर, पोटास को लेकर, खाद को लेकर लगातार महामारी जो है चल रही है। आप पूरी तरीके से पूरे बिहार में जो स्थिति है उस स्थिति को आप देख रहे हैं। हमारे साथ हम अभी महावीर राइस मिल में हैं। दरभंगा में कहे तो जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर है, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके पास हम उपस्थित हैं, महावीर राइस मिल के पास। और यहाँ जानेंगे जी कि डीएपी की क्या स्थिति है, पोटास की क्या स्थिति भी है, सरकार के द्वारा जो भी अधिकृत यहाँ पे जो सब्सिडी पे जो भी बीज है उसकी क्या स्थिति है। हमने डीओ से भी बात किया था, हमने यहाँ के डीसीओ जो है सहकारिता, उससे भी बात किया था, इफको को लेकर भी बात किया था। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रतन कुमार। आपके यहाँ जो हमने देखा 2 दिन पहले जो है उत्तम का डीएपी जो है वितरित हुआ, आपके द्वारा भी कई सारे जो सब रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास पहुँचा है। कितना आया था आपके पास? मेरे पास आया था 275 टन। 275 टन जी। कितना कहाँ कहाँ वितरण हुआ है? उसकी मैं लिस्ट दे सकता हूँ आपको। कीरतपुर, घनश्यामपुर, गौराबोराम, कुशेश्वर पूर्वी पश्चिमी, उसके बाद आपको बेनीपुर, अलीनगर, तारडी, मनीगाछी। अभी आपके पास डीएपी का स्टॉक नहीं, कल रैक लगने वाली है। कल रैक लगने वाली है? किसकी रैक लगने वाली है? आईपीएल डीएपी की। आईपीएल जिसका अलॉटमेंट डीओ ऑफिस की तरफ से हमें मिला हुआ, ये रहा। अच्छा, क्या रेट है अभी डीएपी का रेट? रिटेलर का रेट 1200 रुपये किसान को देने का है। अच्छा, और पोटास का? पोटास अभी तक आया नहीं, कल का मिला है, वो 1000 के आसपास देने का है। 1000 के आसपास। इससे पहले जो डीएपी जो परसों आया था, परसों तरसों, उससे पहले कब आया डीएपी का रैक? उससे पहले कब लगा था? उससे पहले तो लगभग 2-3 महीना पहले ही लगा था। 3 महीना पहले खरीफ के सीजन में। क्या लग रहा है आप लोग, चूँकि आपके पास जो है पूरे ज़िले से जो है किसान पहुँचते हैं, क्या स्थिति है किसानों को लेकर? किस तरह का माहौल? किसान तो आते ही होंगे क्योंकि डीएपी महत्वपूर्ण खाद है, उसको लेकर। किसान तो आते, लेकिन उनको लेना रिटेलर से, हमारे यहाँ से तो उनको मिलता नहीं है, वो पोस्ट मशीन से मिलता है। तो हमें जैसे जिस दुकानदार को उपलब्ध कराते हैं उस जगह का उनको बता दे देते हैं। अच्छा, आपके पास जो बीज को लेकर जो सरकारी सब्सिडाइज जो बीज है बिहार सरकार के द्वारा, वो बीज की उपलब्धता किस तरह की उपलब्धता है? वो सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ 20 ग्राम का एक बीज है, उसकी उपलब्धता। बाकी बीज खत्म हो चुके हैं और वो बीज कुछ खराब निकले हैं, इसलिए वापसी जाएगा कल, तो परसों वो वितरण होगा मेकनावादा पंचायत में। अच्छा, बाकी कितने वितरित हुए हैं सब्सिडी वाले बीज अभी? 426 क्विंटल। 426। अच्छा, बाकी जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक के द्वारा भी ऐसा रहता है देखिए जो किसी ब्लॉक में आपको करना नहीं, है? हमारा एक ही ब्लॉक था, बहादुरपुर ब्लॉक। अच्छा, बहादुरपुर ब्लॉक जी। हो गया पूरा? कितना हुआ उसमें टारगेट? मतलब 426 क्विंटल था अनुदानित वाला, वो बढ़ गया है। और एक योजना जो है उसका बीज खराब आ गया है, वो वापस जा रहा है, कल सुबह और शाम तक वापस आएगा। वो परसों मेकनावादा पंचायत में बढ़ेगा। सिर्फ मेकनावादा पंचायत? बाकी पंचायत को लेकर वो 20 ग्राम का बीज है, मतलब अलग योजना होती है गवर्नमेंट की। अच्छा, उस योजना के आधार पे मतलब बाकी जो किसान जैसे अन्य पंचायत जो बात उनके लिए अनुदानित वाला बीज था ना, अनुदानित वाला अब नहीं है उपलब्ध। वो उपलब्ध खत्म हो गया। जितने आवंटन था उतना हमने प्राप्त किया और वितरित कर दिया। अच्छा, चलिए, तो यहाँ रिटेल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ उनके कर्मी थे जो बता रहे थे जो कि किस तरह से यहाँ पे कुछ किसान भी हैं जो पहुँचे हुए हैं बीज को लेकर, उनसे भी जानेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम विनीत कुमार है। किस पंचायत से आए हैं? हम हरपट्टी पंचायत से आए हैं। अभी जो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं जो कि डीएपी और पोटास को लेकर हो या फिर बीज को लेकर, क्या कहेंगे, स्थिति किस तरह की स्थिति है? बीज तो मुझे आसानी से अभी मिल गया है और वो भी मेरे कोऑर्डिनेटर हैं जो बहुत अच्छे से हमको बताएं, तो आकर के हमको बीज मिल गया है। थोड़ा लेट मिला है क्योंकि जो अनुदानित बीज था वो तो ख़त्म हो चुका था, तो खरीद करके बाहर से ही दिए। रहा डीएपी का, तो वो तो मिक्सचर और डीएपी इतना महंगा खरीद के डाले हैं अभी, और अभी भी मेरे पास है 1950 रुपया में, वो भी ढूंढने पे मिलता है। क्या 1950 रुपये में क्या मिल रहा है? मिक्सचर मिल रहा है, वो 12, 26 का कुछ करके रहता है, वो मिला है।
और परसों बटा था तो वो मिला था आधार पे और वो पॉस मशीन से। जहाँ भी दुकान पे था भीड़ इतना था जो किसी को मिल नहीं पाया, और मिला है लेट से मिला है, क्योंकि अब हम लोग का तो खेत खराब होने वाला था। लगभग हम 3.5 एकड़ कर चुके हैं महंगा ही बीज और ये खरीद के, लेकिन अभी हमको बीज एकदम आराम से आए हैं। यहाँ बीज क्या हमको रेट मिल गया? क्या रेट में मिला है बीज यहाँ पे? अभी हम एक योजना आता है, जीरो टिलेज मशीन से करना होता है, 40 kg का रहता है, वो पूरा अनुदान किसान के खाते में ही जाता है। वो बीज हमको अभी मिल गया है, आसानी से मिल गया हमको। क्या कहेंगे जो डीएपी को लेकर या पोटास को लेकर जो स्थिति है, जो मारामारी है, सरकार व्यवस्था से क्या कहेंगे? खेती करना छोड़ने का ही मन करता है, क्योंकि जहाँ हम 1 एकड़ में जितना खर्चा हो रहा था उस समझिए जो लगभग अभी उसमें 6-7 कट्ठा ही हो पा रहा है। आपके स्थानीय जो पैक्स है जो मुख्य तौर से जो है बीजों को लेकर या फिर पूरी तरीके से खादों को लेकर, वहाँ क्या स्थिति है? हाँ, कहीं कुछ पैक्स का तो छोड़ ही दीजिए। धान गेहूं बेचना पड़ा था 15 रुपये, अभी धान बेच रहे हैं 11-12 रुपये किलो। क्या करेंगे? चलिए, तो यहाँ एक किसान थे जो बता रहे थे स्थिति जो है, हम लोग महावीर राइस मिल यहाँ पे उपस्थित है, यहीं से जो है बाकी रिटेलरों को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था जो डीएपी 2 दिन पहले रैक लगी थी। लेकिन 3 महीने बाद लगातार पूरे बिहार में स्थिति जो है, माननीय मंत्री महोदय जो है बड़े बड़े होटल में बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और फिर मोहम्मद अरशद आलम हूँ, मैं पिर्री पंचायत से आया हूँ। क्या कहेंगे? बीज लेने आए हैं, खाद लेने आए हैं? बीज लेने आए हैं, खाद तो कहीं है ही नहीं, और ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ किताबों में है, बातों में है, और कहीं कुछ नहीं है उनका। धरातल पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो योजना ठीक से चल रहा हो। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का विफलता है। कौन है आपके यहाँ के विधायक? कौन है? हमारे यहाँ के मदन सहनी हैं। अच्छा, वो तो मंत्री भी हैं, बिहार मंत्री सरकार भी हैं। अच्छा, कभी मुलाकात हुई है उनसे? नहीं, कभी नहीं हुई है। चुनाव के टाइम आए थे, उसके बाद तो शायद दिखते नहीं हैं। शायद उनकी दरबारी करनी होगी, तब शायद वो आएंगे हमारे पास। तो लोग जो है, किसान जो है काफ़ी निराश हैं और स्थिति जो है काफ़ी गंभीर है। हम लोग भी ग्राउंड जीरो पे जब पहुंचते हैं, किसानों के पास पहुंचते हैं, तो वही स्थिति है। यूरिया से जो है बुआई कर रहे हैं, डीएपी जो है 1800-1900 कई जगह जो है ब्लैक में बिक रहा है, लेकिन जो उपलब्धता ही नहीं है। अभी ये बता रहे हैं जो कि 3 महीने बाद रैक लगा था। अब समझ लीजिए जो कि ये मुख्य समय है, नवंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो है मुख्य समय है रबी बुआई की, और यहाँ डीएपी नहीं है, यहाँ पोटास नहीं है, और यहाँ स्थिति गंभीर है।